Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today it is our lecture number 40 and it is revision of lecture number I think 11, 12 and 13. It is our chapter 4. Test construction. What does it mean by test construction? Definitely there are some questions which will always come in our mind. What kind of test is to be made? किस तरह का टेस्ट बनाएं भाई, क्या शामिल करें, व्हाट इज़ द प्रिसाइज पर्पस, इसका स्पेसिफिक पर्पस क्या है, वो ख़ास मकसद क्या है, व्हाट आर द एबिलिटीज़ आर टू बी टेस्टेड, हमें कौन सी परफॉर्मेंसेज एबिलिटीज़ और स्किल्स को चेक करना चाहिए, हाउ डिटेल्ड एंड हाउ एक्यूरेट the results must be, what constraints are set by availability of expertise, facilities, time of construction, administration and scoring, who will take the test and what is the scope of the test. Now there are some stages of test construction. First stage is determining the purpose of a test. First of all, a teacher should have determined what is the basic purpose of testing or arrangement of a test. Then what are the objectives? What are basic objectives? That should be very clear, very precise. Without having main objectives and clear objectives, we cannot design a test. Drawing up test specification. Then the third issue is that a teacher should have to design a blueprint, a table of specification. Table of specification is basically also known as blueprint of the test, and we normally called it a two-way chart. In that it is called two-way chart because its one side is related to the content which we deliver to a student during the class, and the other side we try to write down the domain or the skills which we want to assess in a student. Then the fourth stage is test construction, and at this stage we write the items, we prepared the items, whether they are MCQs, whether they are short answer questions, whether they are matching type columns. But at this stage a teacher has to write basically what type of items he want to assign in the test to the student. Then there is a pre-testing stage. Pre-testing stage means in that stage teacher try to check the difficulty, item discrimination, item difficulty and the power index, that क्या जो टेस्ट वो देने जा रहा है स्टूडेंट को, क्या वो स्टूडेंट की एबिलिटी से मैच करता है, क्या टेस्ट रिलायबल है, वैलिड है, ऑब्जेक्टिविटी उसके अंदर है, उसकी यूजबिलिटी है. इस स्टेज पे उसकी डिफ़िकल्टी को इसलिए चेक किया जाता है क्योंकि 75% स्टूडेंट उसको करने के काबिल हैं. देन देर इज़ टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन. टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, टेस्ट को एडमिनिस्टर क्या कैसे किया जाएगा, उसका वेन्यू क्या होगा, किस जगह पे स्टूडेंट्स को बिठाया जाएगा टेस्ट को लेने के लिए, और टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए साइकोलॉजिकल और फिज़िकल दोनों एनवायरनमेंट्स को चेक किया जाएगा. देन उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के बाद उसकी स्कोरिंग, उसको किस तरह चेक किया जाएगा, जब रॉ डेटा पास आएगा तो उस रॉ डेटा को किस तरह से स्केल डेटा में कन्वर्ट किया जाएगा, और फिर उस डेटा को रिपोर्ट किस तरह किया जाएगा, पेरेंट्स को, इंस्टीट्यूशंस को, स्टूडेंट्स को किस तरह से, कौन से तरीके से उसको शो किया जाएगा, उसमें परसेंटेज यूज़ की जाएगी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ की जाएगी, या रिजल्ट्स को शो करने के लिए डिफरेंट तरह की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस जो हैं वो इस्तेमाल की जाएंगी. आफ्टर दिस टेस्ट इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग प्रोसीजर देयर कम्स आइटम एनालिसिस. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट MCQs. ठीक है, जो कि हमारा मेन पर्पस है. द एनालिसिस ऑफ आइटम इज़ नेसेसरी इन, कौन से टाइप के टेस्ट में एक आइटम को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी समझा जाता है, जिसके बगैर उसको टेस्ट में शामिल नहीं किया जाता है. देयर आर ऑप्शन: स्टैंडर्डाइज टेस्ट, ऐसे टाइप टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट एंड नॉन रेफरेंस टेस्ट. तो डेफिनेटली स्टैंडर्डाइज टेस्ट ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हर सूरत आइटम्स को चेक करके, एनालाइज करके और फुल एक्सपर्टीज़ के साथ चेक करके शामिल किया जाता है. विच वन इज़ नॉट द टाइप ऑफ टेस्ट ऑफ बाय पर्पस. कौन सा बाय पर्पस टाइप ऑफ टेस्ट नहीं है? दिस इज ऐसे टाइप टेस्ट, क्योंकि स्टैंडर्डाइज टेस्ट एक खास पर्पस के लिए बनाया जाता है, ऑब्जेक्टिव और नॉन रेफरेंस टेस्ट भी खास पर्पस के लिए बनाया जाता है. सिर्फ ऐसे टाइप टेस्ट जो है जिसको किसी खास पर्पस के तहत
नहीं डिज़ाइन किया जाता। द टाइप ऑफ द टेस्ट बाय मेथड इज़, बाय मेथड में हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आते हैं जिसमें हम डिफरेंट प्रोसीजर्स को मद्देनज़र रख के बच्चों के लिए पेपर्स को डिज़ाइन करते हैं। देन जी स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद अदर स्टूडेंट्स इन, वो कौन सा टेस्ट है जिसमें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को दूसरे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के साथ मैच किया जाता है। तो डेफिनेटली नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को दूसरे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के साथ कंपीट किया जाता है, चेक किया जाता है। स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद क्लियरली डिफाइंड लर्निंग टास्क इन, वो कौन सा है जिसमें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को लर्निंग टास्क के साथ मैच किया जाता है, दैट इज क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। सी इज द राइट ऑप्शन। टेस्ट दैट मेजर लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट इज अचीवमेंट टेस्ट, जिसमें हम एक स्टूडेंट की लर्निंग आउटकम्स को चेक करते हैं, उसको हम अचीवमेंट टेस्ट करते हैं। क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट में रुझान को चेक किया जाता है, किसी खास मकसद के तहत एप्टीट्यूड डिज़ाइन किए जाते हैं। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम स्टूडेंट की जो किसी खास स्किल के साथ, किसी खास टास्क के साथ उसकी एफिलिएशन और परफॉर्मेंस उसे चेक करते हैं। नॉर्म रेफरेंस में हम ऑलरेडी सेट डिज़ाइन जो बाकी स्टूडेंट के साथ आपके स्कोर्स हैं उनको चेक करते हैं। तो 46 का जो आंसर है दैट इज़ ए। देन द टेस्ट डिज़ाइन टू प्रोडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस इन, वो कौन सा टेस्ट है जो फ्यूचर परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, दैट इज एप्टीट्यूड टेस्ट। द फार्मूला ऑफ टू डिटरमिन IQ वाज प्रेजेंटेड बाय अल्फ्रेड बीने, अल्फ्रेड बीने ने ये फार्मूला इजाद किया था जिससे हम मिक्यास जहानत का भी फार्मूला कहते हैं। द क्वालिटी ऑफ टेस्ट दैट मेजर्स व्हाट इट एम्स टू मेजर इज, वो कौन सी क्वालिटी है टेस्ट की जो कि उस चीज़ को, उस क्वालिटी को चेक करती है जिसके लिए टेस्ट बनाया जाता है, दैट इज़ वैलिडिटी। If the scoring of a test is not affected by any other factor, quality of test is called objectivity, यानी कि किसी की पसंद और नापसंद का आपके रिजल्ट्स पे जब इफेक्ट नहीं होता, that is called objectivity of a test. The quality of test to give same scores when administered at different occasion is called, different time पे एक टेस्ट को जब बार बार लिया जाता है तो उससे जो सेम रिजल्ट आते हैं उसको हम रिलायबिलिटी कहते हैं। आपको पता है ना कि रिलायबिलिटी का नाम दूसरा नाम कंसिस्टेंसी है। तो कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए अक्सर हम लोग जो है वो एक टेस्ट की रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए बार बार टेस्ट लेते हैं ताकि उसके रिजल्ट्स में अगर फ्लक्चुएशन आए तो हम उसको रद्द कर सकें। इफ़ द सैम्पल ऑफ द क्वेश्चन इज द टेस्ट इज सफिशेंटली लार्ज इनफ, द क्वालिटी ऑफ टेस्ट इज एडिक्वेसी, इसमें हम एडिक्वेसी चेक करते हैं कि जो सैम्पल है वो काफ़ी ज़्यादा कंटेंट में से लिया गया हो। द क्वालिटी ऑफ टेस्ट शोइंग ease of time, cost, administration and interpretation is called usability, यानी कि उसको कितना ज़्यादा मैक्सिमम बार बार यूज़ किया जा सकता है, दैट इज़ नेम्ड एज यूजिबिलिटी। यानी कि उसे टाइम, कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरप्रिटेशन के हिसाब से डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सके। फैसिलिटी इंडेक्स ऑफ एन आइटम डिटरमिन्स ईज और डिफ़िकल्टी, ठीक है। Then high and low achievers are sorted out by डिस्क्रिमिनेशन पावर। डिस्क्रिमिनेशन पावर से हम इस बात का अंदाज़ा करते हैं कि क्लास में हाई अचीवर्स कितने हैं और लो अचीवर्स कितने हैं। डैश परसेंट ऑफ स्टूडेंट गॉट लो ग्रेड्स इन एग्जाम ड्यू टू फॉल्टी क्वेश्चंस। 13% ऑफ स्टूडेंट्स गॉट फेल ग्रेड्स। एफ ग्रेड बच्चों का 13% बच्चों का आता है क्योंकि क्वेश्चन अच्छे बने हुए नहीं होते, जो बच्चों की समझ में नहीं आते। Two-way chart is named name of frequency tabulation, group data chart, table of specification and raw data chart. तो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को टू वे चार्ट कहा जाता है, इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट है। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज ऑल्सो नोन एज डैश ऑफ टेस्ट, दैट इज ब्लू प्रिंट ऑफ अ टेस्ट, ठीक है, बी ऑप्शन। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बेस्ड ऑन डैश सिंपल स्टेप्स। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बेसिकली 3 डिफरेंट स्टेप्स पे, स्मॉल स्टेप्स पे मुनहसर करता है। डैश मैचिंग टाइप क्वेश्चन कुड बी पार्ट ऑफ अ टेस्ट। फाइव मैचिंग टाइप क्वेश्चंस को आप किसी भी टेस्ट का हिस्सा एट अ टाइम बना सकते हैं। मैक्सिमम डैश मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कुड बी पार्ट ऑफ अ टेस्ट 30।
30 MCQs को आप एट अ टाइम किसी भी टेस्ट का हिस्सा बनाएं तो वो टेस्ट वैलिड और रिलायबल कंसीडर किया जाएगा। अब इसको यहाँ अप्लाई नहीं करना, बिकॉज वी आर इन अ डिफरेंट सिचुएशन ड्यू टू कोविड-19, वी आर इन अ डिफरेंट सिचुएशन। बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल्स एंड विदाउट इमरजेंसी एंड इमरजेंस, अगर हमें किसी चीज़ को किसी जगह पे लागू करना है तो हम मैक्सिमम 30 MCQs जो हैं वो यूटिलाइज करेंगे।